नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का टुडेज़ मेल बॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक है आपका आंदोलन और घटनाएं। हमारे भारत में होने वाले जितने भी आंदोलन हैं और जो घटनाएं हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिनको भी अच्छा लगेगा आपके लिए, यदि ये वीडियो अच्छा है तो आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भारत का जो है आंदोलन है और जो घटनाएं हैं उसके बारे में, और उससे संबंधित ईयर, कौन से ईयर में वो घटना हुआ, और संबंधित विषय, मतलब यहाँ पर जो दिया गया है आंदोलन कौन कौन सा है, क्या घटनाएं हैं, कौन से वर्ष में हुआ, और संबंधित विषय क्या है उसका, या उससे रिलेटेड जो व्यक्ति हैं या जो क्या बोलते हैं उसको, नेतृत्वकर्ता जो हैं, मैंने जिस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है, कोई भी आंदोलन हुआ है उसका, तो उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पहला क्वेश्चन में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी, यहाँ पर ईयर दिया हुआ है, कब किया गया था, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और इसके जो नेतृत्वकर्ता हैं, यानी कि पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे, सबसे पहला अध्यक्ष, उनका नाम क्या है, ए.ओ. ह्यूम। उसका नाम क्या है, ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में है बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन, और इसका दूसरा नाम क्या है, स्वदेशी आंदोलन। इस चीज़ को याद रखना है बड़ा अच्छे से। बंग भंग आंदोलन को ही स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। ज़्यादातर जगह पर आपको स्वदेशी आंदोलन देखने को मिलेगा, जबकि इसका दूसरा नाम क्या है, बंग भंग आंदोलन। और ये घटना कब हुई थी, 1905 ईस्वी में हुई थी। बंग भंग आंदोलन जो है कब हुई थी, 1905 ईस्वी में हुई थी। और ये किस लिए किया गया था, ये स्वदेशी आंदोलन किस लिए हुआ था, तो बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में किया गया था। इसका विषय क्या था कि बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में आपका स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, जिसका ईयर क्या है, 1905 ईस्वी। चलिए अगला बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, 1906 ईस्वी में। और इसके जो नेतृत्वकर्ता वो थे आगा खां और सलीम उल्लाह खां। आगा खां और सलीम उल्लाह खां। ठीक है, अगला देखते हैं 4 नंबर, कांग्रेस का विभाजन। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था आपका, 1907 ईस्वी में। देख लीजिए, आपको यहाँ पर ईयर वाइज ईयर बढ़ता जा रहा है, आपको इस तरह से याद करने में भी सहूलियत होगा, काफ़ी ईजी लगेगा। सारा चीज़ लुसेंट में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, या तो हमारे वीडियो में आप इसको अच्छे से देख कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ है, 1907 ईस्वी में हुआ है। और ये क्यों हुआ था, इसमें क्या काम हुआ था, कांग्रेस का जब विभाजन हुआ था तो उसमें क्या, उसका विषय क्या था, सब्जेक्ट क्या था, तो उसमें हुआ था नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। ठीक है, जो आपका सूरत में फूट पड़ा, सूरत अधिवेशन जो किया गया था, कांग्रेस विभाजन कब हुआ था, सूरत अधिवेशन जब हुआ था उस समय, जो कि 1907 ईस्वी में हुआ था। और उसमें नरम दल और गरम दल के जो व्यक्ति थे, जो भी ग्रुप था, वो अलग हो गया था, एक साथ नहीं थे, वो बट गए थे अलग अलग। अगला क्या है, 5वां, होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन कब हुआ था, तो ये आपका 1916 ईस्वी में हुआ था। होम रूल आंदोलन कब किया गया था, 1916 ईस्वी में किया गया था। और इससे रिलेटेड जो व्यक्ति थे जिन्होंने इनका नेतृत्व किया था होम रूल आंदोलन का, वो थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट नेतृत्वकर्ता थे होम रूल आंदोलन का, जो कब हुआ था, 1916 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला पढ़ते हैं। 6 नंबर, लखनऊ पैक्ट। ये लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, तो लखनऊ पैक्ट भी आपका 1916 में हुआ था। होम रूल आंदोलन भी 1916 में हुआ था, लखनऊ पैक्ट भी आपका 1916 में हुआ था। ये दिसंबर 1916 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है समझौता हुआ था। इसका सब्जेक्ट क्या है, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता किया गया था। लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था, नहीं कि लखनऊ का जो अधिवेशन हो रहा था 1916 ईस्वी में, जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है, उसमें कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ था। मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ था, तो 20 अगस्त 1917 में। 20 अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू की घोषणा की गई थी। और इसमें क्या था कि भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा
की गई थी। भारत की मंत्री जो है, भारत के लिए एक मंत्री की घोषणा की गई थी जिसका नाम क्या था, लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा। ठीक है, अगला क्या है 8 नंबर, रॉलेट एक्ट। बहुत ही ये मतलब आपका जो है इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफ़ी जगह पूछा गया है, रॉलेट एक्ट। ठीक है, और रॉलेट एक्ट आपका कब हुआ था, ये देख लीजिए 1919 में। ये कब हुआ था, 1919 में हुआ था। 19 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट हुआ था। ठीक है, और ये क्या है, काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के कारण पकड़ लिया जाता था। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को संदेह के कारण, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा नहीं आ रहा था, आप यहाँ देख लीजिए, काला कानून जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, ये था रॉलेट एक्ट। मतलब यदि लगेगा कि नहीं आप चोर हैं, तो आपको संदेह के आधार पर कि आप चोर हैं, इसलिए वो आप पकड़ के आपको जेल में डाल देगा। इस तरह का आपका रॉलेट एक्ट था। ये कब हुआ था आपका, 19 मार्च 1919 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 9 नंबर में क्या है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बारे में तो काफ़ी आप लोग को नॉलेज होगा, पढ़े होंगे आपको। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जालियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और 1919 में आपका रॉलेट एक्ट भी हुआ था 19 मार्च को। 19 मार्च 1919, 3 ठो यहाँ पर 19 लिखा हुआ, देख लीजिएगा। रॉलेट एक्ट जब हुआ था 19 मार्च 1919, और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। और इसके नेतृत्वकर्ता जो थे जनरल डायर, कहाँ पर, अमृतसर में, जनरल डायर अमृतसर। अगला है खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन भी आपका कब हुआ था, 1919 ईस्वी में हुआ था। और इसमें 2 भाई थे नेतृत्वकर्ता, जिसका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली। ये दोनों भाई हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों हैं, भाई हैं। और ये दोनों ने नेतृत्व किया था खिलाफत आंदोलन का, जो कब हुआ था, 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला देखिए 11 नंबर, हंटर कमेटी रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था। हंटर कमेटी रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था, ये कब किया गया था, हंटर कमेटी रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था। ये आपका 28 मई 1920 में किया गया। तो 1920 ईयर याद रखिए, कम से कम आपका डेट याद रहे चाहे नहीं रहे, ईयर जरूर याद रखिएगा। 1920 में आपका हंटर कमेटी का रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था। और इसका सब्जेक्ट क्या था, जालियांवाला बाग से संबंधित है। ये हंटर कमेटी जो है किससे संबंधित है, जालियांवाला बाग से रिलेटेड है, जालियांवाला बाग से संबंधित है। जो जालियांवाला बाग कब हुआ था हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। उसी से संबंधित आपका हंटर कमेटी रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था। ठीक है, अगला देखिए 12 नंबर, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो हुआ था, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन वो कब हुआ था, दिसंबर 1920 में हुआ था। हंटर कमेटी भी कब लाया गया, 1920 में। और दिसंबर 1920 में क्या हुआ था, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। तो नागपुर अधिवेशन में जरूर कुछ इंपॉर्टेंट का बात हुआ होगा, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो नागपुर अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। क्या किया गया था, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था कब, दिसंबर 1920 में। और वो कब हुआ था, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था उस समय। अगला क्या है 13 नंबर, असहयोग आंदोलन का आरंभ। असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था, यह हुआ था 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को हुआ था, असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, महात्मा गांधी। तो ये क्वेश्चन भी आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है आपको। असहयोग आंदोलन जो आपका क्या है, 1 अगस्त 1920 को जो आपका महात्मा गांधी नेतृत्व करता थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड, ठीक है। और ये चोरी चोरा कांड जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। इसको भी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, बार बार ये सब क्वेश्चन रिपीट होता है। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरी चोरा कांड हुआ था। और इससे रिलेटेड कौन सा था, गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, ये आपको जान रहे हैं। तो गोरखपुर जिले की इस घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। तो जो असहयोग आंदोलन जो है ना,
ये जो गोरखपुर ज़िले में जो घटना हुआ था, चोरी चोरा कांड हुआ था, तो इसके बाद ही असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, तो उस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, मतलब उसको बंद कर दिया गया था, उस आंदोलन को ख़त्म कर दिया गया था। अगला है टॉपिक देख लीजिए आप, अगला है 15 स्वराज पार्टी की स्थापना। देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी, काफ़ी बार पूछा गया है कि स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था और किनके द्वारा ये किया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1923 को किया गया था, 1 जनवरी 1923 को। और इसके जो नेतृत्व करता है, जिसका नाम बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्या है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1923 ईस्वी को, और इसके जो नेतृत्व करता है, जो संस्थापक हैं, उसका नाम है मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 16 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन देख रहे हैं, कब है ये कब हुआ था, अक्टूबर 1924 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये घटना कब हुई थी आपका 1924 ईस्वी में हुई थी, और इससे संबंधित व्यक्ति जो है, नेतृत्वकर्ता जो है, उसका नाम क्या था, सचिंद्र सान्याल, सचिंद्र सान्याल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 साइमन कमीशन की नियुक्ति। ठीक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन की जो नियुक्ति की गई थी वो 8 नवंबर 1927 को की गई थी, 1927, ईयर याद रखना है ज़रूर। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी, और इससे रिलेटेड क्या था, आपका जो संबंधित सब्जेक्ट है, विषय जो है वो क्या है, जॉन साइमन की अध्यक्षता, इसमें अध्यक्ष कौन बने थे, जॉन साइमन, में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था, जिसमें अध्यक्ष बनाए गए थे जॉन साइमन, और उसके साथ और भी 6 व्यक्ति का और लोग थे, मैंने टोटल 7 मेंबर थे। हेड था जॉन साइमन, और उसके साथ 6 सहयोगी और भी थे। ठीक है, टोटल 7 लोग का आयोग बनाया गया था, जिसका नाम क्या है, साइमन कमीशन। ठीक है, अगला है 18 नंबर साइमन कमीशन का भारत आगमन। देखिए साइमन कमीशन पहले बनाया गया था 1927 ईस्वी में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, और साइमन कमीशन भारत भी आया था, तो कब आया था, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है आपको। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो कब आया था, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था, और इसमें जो है नेतृत्वकर्ता का नाम जो लिखा गया है, भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार किया गया था। तो जो साइमन कमीशन का जो विरोध किया गया था, जो विरोध करने वाले व्यक्ति लोग थे वो कौन थे, लाला लाजपत राय, और इन्होंने विरोध किया था साइमन कमीशन का, जिनके कारण उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दी गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेहरू रिपोर्ट। देखिए नेहरू रिपोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नेहरू रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है आपका, अगस्त 1928 में हुआ था। पहले साइमन कमीशन आया 1928 में, और नेहरू रिपोर्ट भी 1928 अगस्त 1928 में मतलब जारी किया गया, नेहरू रिपोर्ट। और इसके जो अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू थे, पंडित मोतीलाल नेहरू थे इनके अध्यक्ष। नेहरू रिपोर्ट का जो अध्यक्ष है पंडित मोतीलाल नेहरू, इनके अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, बारदोली सत्याग्रह। बहुत बढ़िया है, बारदोली की सत्याग्रह गुजरात से रिलेटेड है, आप लोग को पता होगा, जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है इनका नेतृत्व किया था, और वहाँ पर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दी गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरदार की उपाधि जो है, सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसने दिया था, तो बारदोली सत्याग्रह जब हुआ था, तो बारदोली की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा जो है इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। यह है बारदोली सत्याग्रह के बारे में। तो बारदोली सत्याग्रह हुआ कब था, अक्टूबर 1928 में। ठीक है, अक्टूबर 1928 में बारदोली सत्याग्रह किया गया था, जो कि गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू किया गया था। और इसी बारदोली की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। इस चीज़ को याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है लाहौर षड्यंत्र।
लाहौर षड्यंत्र केस, ठीक है, ये आपका कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में ये चीज़ हुआ था आपका, कौन सा? लाहौर षड्यंत्र केस। और जिसके नेतृत्वकर्ता, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, नेतृत्वकर्ता का नाम पूछा जाता है, इसमें कौन है? भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना। ये जो लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था, जिसमें नेतृत्वकर्ता हमारे कौन है? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, जिन्होंने क्या किया था? ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका था। आपको याद भी होगा, भगत सिंह का मूवी भी आप लोग देखे होंगे, और यदि नहीं देखे हैं तो आप एक बार देख लीजिए, वहाँ से भी बहुत सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, नॉलेज जो कभी नहीं भूलेंगे आप। उसी पॉइंट को सिर्फ ले जाके वीडियो में उसी पॉइंट को देख सकते हैं, याद हो जाएगा आपको। तो लाहौर षड्यंत्र जो केस हुआ था 1929 ईस्वी में हुआ था, और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा ब्रिटिश असेंबली में आपको बम फेंका गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर पे। 22 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। अब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में क्या इंपॉर्टेंट बात हुआ था, ये चीज़ भी जानना जरूरी है। तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, ये दिसंबर 1929 में हुआ था, 1929 में, दिसंबर 1929 में ये चीज़ हुआ था। और इसमें क्या काम हुआ था? तो पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया था, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? स्वाधीनता दिवस की घोषणा। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई थी? आपका 2 जनवरी 1930 ईस्वी में किया गया था। स्वाधीनता दिवस की जो घोषणा की गई थी 2 जनवरी 1930 ईस्वी को किया गया था। और इसका जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट क्या है आपका? विषय 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा। और स्वाधीनता दिवस की जो घोषणा हुई थी 1930 में हुई थी, और 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, नमक सत्याग्रह। देखिए नमक सत्याग्रह से भी आपको क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो नमक सत्याग्रह जो चला था, जो आंदोलन चला था नमक सत्याग्रह का, जो वो कब से? 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला था। और इसमें नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे वो आपको देखना है। पहले महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना, यह था इसका विषय। नेतृत्वकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी। और इन्हीं के द्वारा साबरमती आश्रम से, ठीक है, कहाँ से? साबरमती आश्रम से। ये पूछा जाता है कि नमक सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था, जो कि दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना, ये था इसका सब्जेक्ट नमक सत्याग्रह का, जो कब हुई थी? 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था, ठीक। अब इसमें क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसमें सब्जेक्ट क्या था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। आपका है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है आपका। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बार पूछ चुका है और रिपीट होते रहता है ये क्वेश्चन। प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो आपको 12 नवंबर 1930 को हुआ था। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि 1930 में बहुत सारा चीज़ हुआ, 1928 में बहुत सारा चीज़ हुआ। तो जो चीज़ मैच करता है एक ही ईयर में, जो 2-3 ठो जो आंदोलन या किसी तरह का सत्याग्रह या कोई भी घोषणा जारी किया गया है, तो उस सब चीज़ को आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, वहीं सबसे जो है कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था, और इसमें प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित किया गया था। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था, कहाँ पर किया गया था? लंदन में किया गया था। और किसके अध्यक्षता में? तो प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड, ठीक है, प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित किया गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, ठीक है। तो ये गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। 4 मार्च 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। और इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या सब्जेक्ट था आखिर?
तो महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य जो है संपन्न हुआ था। जो गांधी इरविन समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य हुआ था, इसलिए गांधी इरविन समझौता बोला जाता है। महात्मा गांधी का गांधी और वायसराय इरविन का इरविन, ठीक है, गांधी इरविन समझौता जो कि 1931 में हुआ था, महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य। तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की गई थी। और इसके साथ साथ क्या किया गया था? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको स्थगित करने की घोषणा कर दी गई थी। कब कर दी गई थी? 4 मार्च 1931 को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हम लोग पढ़ लिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन अभी हम लोग पढ़ें कि 1930 में होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रथम गोलमेज सम्मेलन यहाँ पर है 12 नवंबर 1930 को हुआ था। अब हम लोग दूसरा गोलमेज सम्मेलन पढ़ेंगे, दूसरा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को। 31 में हुआ था, एक 31 में हुआ है, ठीक। और इसमें क्या हुआ था? गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें महात्मा गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में भारत के महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था या तो आयोजन में भाग लिया था। तो वो कौन सा था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि 7 सितंबर 1931 को हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कम्युनल अवार्ड, जिसको बोलते हैं सांप्रदायिक पंचाट। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 ईस्वी को हुआ था। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को हुआ था। कम्युनल अवार्ड जो कि सांप्रदायिक पंचाट है, 16 अगस्त 1932 ईस्वी को हुआ था। मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना, इसमें काम क्या हुआ था? इसका सब्जेक्ट क्या था? मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग पूना पैक्ट के बारे में। पूना पैक्ट जिसको एरवादा सेंट्रल जेल में हुआ था। पूना पैक्ट कहाँ पर किया गया था? एरवादा सेंट्रल जेल में किया गया था। और ये कब हुआ था पूना पैक्ट? 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। अब इससे रिलेटेड व्यक्तियों का नाम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन रिलेटेड थे। तो इसमें कौन कौन व्यक्ति रिलेटेड थे? गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता, जिसके सांप्रदायिक पंचाट के दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। मतलब पूना पैक्ट जो हुआ था, जो कि यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था, ये आपका कब हुआ था? 1932 ईस्वी में किया गया था, जिसमें गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता किया गया था, जिसके सांप्रदायिक पंचाट में दलित लोगों के लिए जो प्रांतीय विधानसभा था, तो उसमें टोटल सीट की संख्या कितनी थी? 71 थी। तो उसको बढ़ा दिया गया था, जिसमें 148 स्थान सुरक्षित किया गया था दलितों के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है तृतीय सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। देख लीजिए, द्वितीय सम्मेलन में जो है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। अब तृतीय गोलमेज सम्मेलन, पहला 30 में, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में, ठीक है। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था 1932 ईस्वी में, 17 नवंबर 1932 में। और इसमें काम क्या हुआ था कि इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो कांग्रेस की तरफ से ना ही कोई प्रतिनिधित्व गए थे, ना ही कोई व्यक्ति गया था, कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया गया था। अगला क्या है? अगला है आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था मई 1934 में, 1934 में किया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। और इसमें रिलेटेड व्यक्ति जो थे जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और MS जोशी, ये 3 व्यक्ति ने इसका नेतृत्व किया था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का, जिसमें जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और SM जोशी थे। अगला क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन किया गया था वो आपका 1 मई 1939 ईस्वी को किया गया था।
1 मई 1939 ईस्वी को किया गया था और इसके नेतृत्वकर्ता थे सुभाष चंद्र बोस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगता है सबको कि पूछा नहीं जाता है, बट बार बार ये क्वेश्चन आता है और किसी को ध्यान में नहीं रहता, याद नहीं आता, इसलिए इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। आपको फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन किया गया था 1939 में हुआ था और उसमें नेतृत्वकर्ता जो थे सुभाष चंद्र बोस। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि नेतृत्वकर्ता जो होते हैं उनका नाम बहुत अच्छे से याद करके रखिएगा, वो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था मुक्ति दिवस, और इसमें मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मनाया गया था। ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। और क्यों मनाया गया था कि कांग्रेस जो मंत्रिमंडल है उसमें से त्यागपत्र हो गया था, बहुत लोगों ने त्यागपत्र दे दिया था, जिसके कारण से आपको मुक्ति दिवस मनाया गया था। ठीक है, 22 दिसंबर 1939 को। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान की मांग। ठीक है, पाकिस्तान की मांग क्या थी? पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को जो है पाकिस्तान का कुछ मांग था। क्या मांग था? तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में ये मांग की गई थी। पाकिस्तान की मांग की गई थी कि पाकिस्तान हमारा अलग राज्य, अलग राष्ट्र बनना चाहिए। इसका मांग किया गया था किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। और मुस्लिम लीग में लाहौर अधिवेशन जब हुआ था 1940 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी, पाकिस्तान को अलग राष्ट्र बनाने की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव क्या है? 8 अगस्त 1940 को हुआ था। ये वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और अगस्त यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पर 8 अगस्त को ही हुआ था। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को हुआ था, जिसमें वायसराय बनाए गए थे, जिनका नाम था वायसराय लिनलिथगो। वायसराय लिनलिथगो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव रखा गया था वो आपका मार्च 1942 में रखा गया था, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे उनका नाम था स्टीफर्ड क्रिप्स। ठीक है, नाम है क्रिप्स और इसी का मिशन है क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव। स्टीफर्ड क्रिप्स और क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव 1942 में। अगला क्वेश्चन है आपका भारत छोड़ो प्रस्ताव, या भारत छोड़ो आंदोलन भी बोल सकते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव ये जो आपका है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था, और इसमें नेतृत्वकर्ता हमारे कौन थे? बापू महात्मा गांधी। ठीक, अगला क्वेश्चन शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन जो हुआ था 25 जून 1945 को हुआ था। 25 जून 1945 को हुआ था, जिसमें सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन किया गया था। शिमला सम्मेलन में क्या हुआ था? 25 जून 1945 को सभी राजनीतिक जो दल थे, पार्टियां थी, राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां, वो सबका सम्मेलन किया गया था। ठीक है, अगला है नौसेना का विद्रोह। तो नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? ये नौसेना का विद्रोह 1946 में हुआ था, 19 फरवरी 1946 को, जो कि मुंबई INS तलवार के सैनिकों द्वारा हुआ था। मुंबई INS तलवार के सैनिकों के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री एटली की घोषणा। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा की गई थी, तो उसमें क्या घोषणा की गई थी? 1946 में जो घोषणा हुआ था, भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया था। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री एटली की घोषणा में ये आश्वासन किया गया था, भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन किया गया था, और ये कब किया गया था? 15 मार्च 1946 को किया गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका कैबिनेट मिशन का आगमन। कैबिनेट मिशन का जो आगमन है वो आपका 24 मार्च 1946 को हुआ था। ये क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है, काफ़ी बार पूछा जाता है। कैबिनेट मिशन का जो आगमन है वो 1946 में हुआ था। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर का भारत आगमन हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का 3 सदस्य था, जिसका नाम है पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स एवं AB अलेक्जेंडर का भारत आगमन हुआ था। फिर कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को भी हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना का जो प्रकाशन हुआ था वो 16 मई 1946 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये आपका कब हुआ था? 16 अगस्त 1946 को हुआ था। 16 अगस्त 1946 का हुआ था, और ये किसके द्वारा हुआ था? मुस्लिम लीग के द्वारा
किया गया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को, और ये मुस्लिम लीग के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, अंतरिम सरकार की स्थापना। अंतरिम सरकार की जो स्थापना है 2 सितंबर 1946 को किया गया था। अंतरिम सरकार की जो स्थापना जो हुई थी उसमें 2 सितंबर 1946 को हुआ था, जिसमें नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, जिसमें नेहरू जी प्रधानमंत्री बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन क्या है, माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना जो है आपका 3 जून 1947 को हुआ था। माउंट बेटन योजना कब हुआ था, 3 जून 1947 को 1947 को हुआ था, और इसमें वायसराय माउंट बेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी थी। वायसराय माउंट बेटन ने, लॉर्ड माउंट बेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी थी, और कब रखा गया था आपका, माउंट बेटन योजना के थ्रू 1947 में। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता की प्राप्ति। भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1947। ये तो हर किसी को याद होता है, ठीक है, जो कि 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी 15 अगस्त 1947 को, जिसमें भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा ये चीज़ लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की स्थापना। भारतीय गणतंत्र की स्थापना की गई थी। गणतंत्र 26 जनवरी 1950। गणतंत्र मतलब हमारा कानून लागू किया गया था, हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो वो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दी गई थी, और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए थे। उसी समय जो है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए थे। अगला है आपका भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को हुआ था। 18 अप्रैल 1951 को हुआ था। इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोड़ा, जो कि तेलंगाना में है अभी, पोचमपल्ली नलगोड़ा तेलंगाना में विनोबा भावे ने की थी। ठीक है, ये जो आपका भूदान आंदोलन है, इससे संबंधित व्यक्ति का नाम पूछा जाता है एग्जाम में कि भूदान आंदोलन से संबंधित व्यक्ति का नाम बताइए, तो कौन थे, विनोबा भावे। ठीक है, और इसमें क्या है, रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान दिया था। सबसे पहले जो है आपका यहाँ पर देख सकते हैं, रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले क्या था, भूमि दान दिया था। यही था भूदान आंदोलन, जिसके नेतृत्व करता थे विनोबा भावे। सबसे पहले इन्होंने ही किया था शुरुआत, और ये शुरुआत कहाँ से हुआ था, पोचमपल्ली नलगोड़ा तेलंगाना से हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, आपको एक ही वीडियो में जितने भी आंदोलन हुए हैं, जितने भी घटनाएं हुई हैं भारत में, आंदोलन घटनाएं, और उससे संबंधित जो भी व्यक्ति रहें या नेतृत्व करता रहे हैं, वो सभी का नाम एक ही वीडियो में मिल गया है। इस वीडियो को 1 से 2 बार आप देख लीजिए, सुन लीजिए अच्छे से, आपको ये सारा वीडियो का जितना भी क्वेश्चन है सब अच्छे से याद हो जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। अब अगले वीडियो का आप वेट कर सकते हैं। थैंक यू।